Hello everyone, welcome to my new video in which we will try to do some final works and adding some animals into it क्योंकि ये घर खाली खाली बहुत अजीब लग रहा है। अब उसी के साथ साथ में मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ी सी फिनिशिंग टच भी साथ साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले मैं ग्रीन कलर लूँगा। ये वैसे लेमन येलो में इसने इसके अंदर ऐड कर रखा है। ऐसे अगर कभी ऐसे सपोर्ट की मेरे को नीड हो, लेकिन वैसे मेनली जो कलर यूज़ होगा वो होगा मेरा कैडमियम येलो। यहाँ पे मैं ज़्यादा ले लेता हूँ कैडमियम येलो, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कितना ब्राइट येलो है, राइट। अब इसमें बिना किसी देरी किए अब मैं इसमें एडिशंस करता हूँ टोन्स की। मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेता हूँ लेमन ग्रीन ये कैडमियम येलो, और इसमें ऐड करूँगा ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर ऐड करा ये और इसमें हल्का सा मैंने येलो टिंट भी ऐड कर दिया, और थोड़ा सा ग्रीन कलर ले लेता हूँ, नानुको की कोई नीड नहीं है। और इसमें ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा, थोड़ा और येलो और थोड़ा सा लेमन येलो भी। इससे ये मिक्सेटिव कलर बन जाएगा इस तरीके का ग्रास कलर। अब इस ग्रास कलर को मैं ऊपर की तरफ ऐसे ऐड करूँगा। अब जैसे ही ये तो कलर बन गया ग्रास कलर का, लेकिन इसमें हल्का सा ब्राइटिशनेस भी है। उस ब्राइटनेस के लिए मैं थोड़ा सा और येलो कलर ऐड कर दूँगा ब्राइटनेस के लिए, और इसको इसके ऊपर ऐड कर दूँगा ये वाला कलर, जिससे वो दो कलर्स आपस में मिक्स होते हुए लगेंगे। अब यहाँ पे भी ऐसे ही सेम पैटर्न्स में, सेम इधर भी इसी पैटर्न में, क्योंकि धूप आ रही है इसी कारण से। अब सेम ऊपर भी गोल्डन जो गोल्डन ग्रीन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे कुछ जगहों पे इस तरीके से फिलअप हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ में चलते चलते इसमें हल्का सा येलो के टिंट्स भी ऐड रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो के टिंट्स भी ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट येलो कलर के। फिर अब मैं इसको लाइट टोन्स में निकालूंगा, जिसमें अंदर मैं सबसे पहले ग्रीन कलर ऐड करूँगा, और थोड़ा सा सैप ग्रीन कलर मैंने ऐड करा तो ये लाइटर टोन निकल के आ गई। अब इस जगह इसको मैं यूज़ करूँगा ओवर दिस साइड, क्योंकि ये हल्के से लाइट है, ज़्यादा लाइट नहीं होने थे, हल्के से लाइट। यहाँ पे मेरे को दोनों ही टोन्स दिख रही हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं इसे ब्लेंड कर दूँगा, आपस में मैं ब्लेंड कर दूँगा सॉफ्ट पोस्चर से लिए। अब जस्ट इसी के ही बाद इसी के ऊपर मैं सेम वही ग्रीन कलर चढ़ा के इसको भी वैसे ही ऐड कर दूँगा। फिर तो बॉस डायरेक्ट आपको सैप ग्रीन लेना है, और सैप ग्रीन से आपको इस पे ऐसे पोरिश करके ऐड करना है इसमें। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्रीन कलर है वो एक्चुअल में ग्रीनिश टोन में आ लगेगा, ब्राइट ग्रीन इस तरीके से। अब फिर इसी के ही साथ चलते चलते मैं नीचे की तरफ आ जाऊंगा, और हल्का सा यही टोन रखूँगा, डार्किश टोन्स रखूँगा मैं ऐसे ही इस साइड भी, क्योंकि वो ऊपर हल्का सा ब्लेंड होगा ही होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो यहाँ पे भी, और डायरेक्ट सैप ग्रीन लेके इसको मैं रफ़ा दफ़ा कर दूँगा इस तरीके से। फिर इसी के ऊपर अब मैं यूज़ करूँगा सैप ग्रीन का कलर, कुछ जगहों पे सैप ग्रीन कलर इस तरीके से। तो भैया इस तरीके से हमारा एक टोन तो निकल के आ जाएगी, लेकिन वो जब नीचे जाएगी, नीचे जाते जाते वो उसमें हल्का सा ब्लू टोन ऐड हो जाएगी। और ब्लू कौन सा? ऑब्वियसली है हमारा अल्ट्रामरीन ब्लू, क्योंकि उसे डार्क दिखाना है। लेकिन इस अल्ट्रामरीन ब्लू में ग्रीन हल्का सा ज़्यादा होगा, अमाउंट में हल्का सा ज़्यादा होगा। यहाँ पे जैसे मैं इसमें एडिशन कर रहा हूँ, ओहो अलग अलग दिख गए, वाह क्या बात है। अब इसे मैं हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन कलर ऐड कर दूँगा इस तरीके से, और इसको यूज़ करूँगा मैं ओवर दिस साइड।
because the green should be more looks like a correspondence tone. It should be more looks like this. और ये आपस में यहाँ कुछ जगहों पे ऐसे आपस में ब्लेंड होता चला जाएगा, क्योंकि ग्रासेस हैं ये, इस तरीके से आपस में ब्लेंड हो जाएगा। और क्योंकि शेडो स्टोन है, शेडो टोन के अंदर तो वैसे भी कलर्स इस तरीके से दिखते हैं ही हैं, इसलिए वो चीज़ इस तरीके से एप्लीड हो जाएगी। फिर अब हम आते हैं हमारे एनिमल्स पे। अब एनिमल्स के लिए अब सबसे पहले मेरे को जो एडिंग करनी होगी वो ऐड करना होगा मेरे को मिक्सचर्स ऑफ कलर्स। मिक्सचर्स ऑफ कलर्स से पहले मैं इसमें थोड़ा और सैप ग्रीन में मिक्स करके ब्लू को, फिर हल्का सा इधर भी ऐड कर देता हूँ मैं टोन्स को ऐसे करके, क्योंकि यहाँ कुछ जगह पे तो डार्क है ही है। और जैसे यहाँ पे भी यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे भी है, तो इधर भी ऐड कर दिया। अब जस्ट यहाँ पे इसे मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा ख़त्म करने की। अब इसमें मैं इसको हल्का सा ब्लेंड कर दूँगा। ओवर दिस साइड आई विल बी जस्ट डूइंग सम ब्लेंडिंग स्टफ्स। लेकिन वो जब नीचे और जैसे यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं कुछ जगहों पे, तो फिर मैं इसको हल्का सा हटा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ जगहों पे ऐसे हल्का सा हट सकता है। और इसमें मैं ऐड कर दूँगा थोड़ा सा येलो कलर्स और ये कलर्स, और इसके ऊपर dark, it looks like very much a dark tones, but yet it is not that much dark। इसमें यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशंस बन के तैयार हो जाएगी, और साथ में कुछ कलर टोन्स मिक्स हो जाएंगे आपस में ग्रीन के साथ, तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन बनेगी। लेकिन वहीं पे जब मैं इस पे आऊँगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये ऑल द वे इज़ वेरी मच लुक्स लाइक अ कूल कलर्स, सो आई विल बी एड सम ब्लूज विद द ग्रीन्स एंड विद द येलोज़। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रीन भी ले लूँगा, और इस साइड पे हल्का सा सैफ ग्रीन की टोन्स डाल दूँगा लाइक दिस। तो ये मेरा टोन्स निकल के आ जाएगी, लेकिन अभी एजी नहीं है इतना, तो मैं इसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से कवर अप कर दूंगा। लाइक दिस। अब फिर यहाँ पे ये ख़त्म, दैट इज़ फिनिश्ड थिंग। सो नाउ आई विल बी एड ए लिटिल बिट ओवर देयर greens over there, little bit greens over there like this। और अब मैं इसमें हल्का सा यूज़ करूँगा लेमन येलो, क्योंकि लेमन येलो वाइट का ही सबमिसिव पॉइंट है, तो इसमें लेमन येलो ऐड हो जाएगा। अब मैं आता हूँ, इसे मैं सूखने का वेट करता हूँ और इसके अंदर ऐड करता हूँ एनिमल को। सो फॉर एन एनिमल आई विल बी यूज अ न्यू कलर विच इज़ brown tone of raw umber, as you can see। So then I will be add dark tone of it over there। So पहले मैं सैप ग्रीन बोल रहा हूँ मैं, आदत हो रखी है, मैं अल्ट्रामरीन ब्लू और ब्राउन कलर को दोनों को इक्वल मात्रा में, समान मात्रा में मिक्स करूँगा। और कोशिश ये रहेगी कि जो क्रिएचर मोस्ट लाइकली इट शुड बी कवर्ड अप ओवर देयर लाइक दिस। आपको गैस करना है कौन सा क्रिएचर बना रहा हूँ मैं, कुछ मिलेगा नहीं, वो बात अलग है नाम बताने से, लेकिन एक किक जरूर मिल जाएगी आपको, मैं ऐसा कहूँ तो। और जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने क्रिएचर को ऐड करा। ओहो, एक चीज़ मैं और भूल गया इसके अंदर ऐड करना, वाइट कलर हमारा, क्योंकि वाइट कलर इज ऑलवेज वेरी नेसेसरी टू, वो इससे मैं भूल जाता हूँ उससे ज़्यादा, तो इसमें मैं वाइट कलर भी ऐड करूँगा। अब ये क्रिएचर जो होगा, ये क्रिएचर
शीप है दरअसल, ये माउंटेनियस शीप होती हैं, ये शीप वो शीप्स हैं जो पहाड़ पे आपने देखा होगा ऐसे भगती रहती हैं पागलों की तरह, वो शीप्स है ये। तो इसमें फिर मैं ऐड करूँगा वाइट कलर, और वाइट कलर से इसे हल्का सा फ्लैट ही कर दूँगा ऐसे। तो ये डार्क टोन, इट इज़ नॉट एट मच ब्लैक टोन बट इट इज़ ग्रे टोन, नॉट ब्लैक टोन बट ग्रे टोन। तो अब मैं इसके ऊपर हल्का सा इस तरीके से ऐड कर दूंगा और ब्लेंड कर दूंगा। क्योंकि एनिमल ये जो क्रिएचर है थोड़ा ट्रांसपेरेंसी भी फिगरेटिव करेगा, लाइक दिस। अब इसी के ही तुरंत बाद में अब इसी कलर के अंदर थोड़ा ब्राउन टोन मतलब रो अंबर टोन मिक्स करूँगा, और थोड़ा सा रो अंबर टोन मिक्स करी, और फिर इसके तुरंत बाद ही इसमें मैं ऐड कर दूँगा नेक टोन, नेक लाइक दिस। और थोड़ा सा मैं ब्लू ले लेता हूँ, इतनी नको की कोई नीड नहीं है, तो फिर इसमें मैं और थोड़ा सा ब्लू भी ले लेता हूँ, ऐसे लिया और थोड़ा ब्राउन टोन मिक्स करी बस, और हल्का सा ब्लू मिक्स करा। अब इसमें ब्लू और ग्रीन के मामले में ब्लू ग्रीन, ये ब्लू और ग्रीन बोल रहा हूँ मैं, फिर वही गलती। इस तरीके से ब्राउन और ब्लू का मिश्रण आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं फिर इसको मैं अच्छे तरीके से बैठा के रखूँगा, और फिर बहुत ध्यान से इसे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। इतना नहीं बढ़ाऊँगा, इतना ज़रूर बढ़ाऊँगा कि भाई वो आराम से क्रिएचर दिख सके बस यहाँ पे, इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर क्रिएट कर रहा हूँ थोड़े थोड़े से लाइट टोन्स, लाइक दिस, लाइक दिस। शॉन द शीप की याद आ गई मेरे को देख के इसको। अब इसमें इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया इसको, क्रिएचर को। अभी इसमें और थोड़ी सी और मेहनत होएगी। अब इसी फॉर्मेशन से मैं ध्यान रखते हुए ऊपर की तरफ हल्का सा इतना हिस्सा ले लिया, वाइट ऐड करा इसमें, और ऊपर की तरफ हल्का सा लाइटर टोन्स मैंने ऐसे ऐड कर दी ताकि वो हाईलाइट हो जाए क्रिएचर बस मेरा। लाइक दिस। अब फिर मैं इसमें ऐड करूँगा वाइट कलर्स, और थोड़ा ले लेता हूँ वाइट। वाइट कलर लिया, अब इसमें मैं इसको लाइट करने की तैयारी कर लूँगा, लेकिन लाइट भी ऐसे नहीं कि बहुत ध्यान से लाइट करना है इसे, एकदम से लाइट हम कर नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि ये ओरिजिनली जो क्रिएचर है ये लाइट टोन्स में है, बट साथ साथ में ब्राउन टोन्स का भी मिश्रण है इसके अंदर। अब फिर इसे मैं करूँगा ब्लेंड, बहुत ध्यान से ब्लेंड कर दूँगा। लाइक दिस। अब फिर इसमें और वाइट ऐड हो जाएगा,
और थोड़ा सा और ब्राउन भी, लाइक दिस। और इसे मैं अब और साथ में मिक्स ब्लेंड भी करता चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये क्रिएचर डाला, अब आपको दिख रहा है कि इसमें शेडोज़ भी आ रही हैं भैया। उस शेडो के लिए यहाँ पे मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा सैप ग्रीन। अरे आजा, सैप ग्रीन। और सैप ग्रीन के अंदर थोड़ा सा ब्लू कलर, थोड़ा सा ही करना था, ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा ब्लू कलर और थोड़ा सा येलो टोन्स। और इसमें शेडो गया क्योंकि, तो इस साइड भी, ओवर दिस साइड आल्सो will be the same as like that, and it should be more like this. और यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे आपको दिखेगा मैं बनाऊंगा ग्रासेस की डेप्थ। तो उस ग्रासेस की डेप्थ डालने के लिए अब मैं इसके अंदर राउंड ब्रश लूँगा, और राउंड ब्रश से मैं इसके अंदर बहुत ध्यान से क्रिएट करूँगा विंड्स, लाइक दिस, लाइक दिस। अब इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, लाइक दिस। तो इससे क्या हुआ कि हमें ये समझ में आ गया कि हाँ, इस तरीके से हमारी लेंथ की पोजीशन बनती है। लेकिन ब्लेंडिंग हाउ इट शुड बी, सो ब्लेंडिंग शुड बी लाइक दिस। और टिश्यू पेपर लिया और टिश्यू पेपर से हल्का हल्का सा उसे ड्रॉप कर दिया, लाइक दिस। तो हमारा जो क्रिएचर की जो चीज़ें हैं वो तक भी तैयार हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक और कैच है, इसमें आई विल जस्ट हैव टू ऐड मोर वाइट into it, and just do it some finishing points, adding some lightest tones of white like this। और थोड़ा सा हम कर देंगे ब्लेंडिंग श्लेंडिंग। इससे हमारा क्रिएचर तैयार, एक धूप में छाँव में बैठा हुआ भेड़ तैयार। ये होता है एक पॉइंट। हमने एक तरफ की डिटेलिंग करके तैयार कर ली। लेकिन इसमें एक पॉइंट एक क्या चाहिए है बॉस, कि इसमें नाउ आई जस्ट हैव टू ऐड सम ग्रासी पैलेट्स इनटू इट। ग्रास के पैलेट्स भी डालने ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पे भी ग्रासेस लाइट ही हैं, तो इधर मेरे को लाइट में ही रखना पड़ेगा इन सब को। लाइक दिस। अब थोड़ा सा इसमें येलो टोन्स ऐड कर दूंगा, और येलो टोन्स से इस तरीके से पॉइंट्स निकल के आएंगे। और इसे भी मैं सबलाइन कर दूंगा, लाइक दिस। और ये हमारा बनके तैयार। थोड़ा सा मैं और नोक-झोंक करके ग्रीन और ब्लू का मिश्रण करके इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ यहाँ तक। ये एक पॉइंट तो हमारा तैयार यहाँ से। लेकिन जब हम सेकंड वन पे आएंगे, नाउ when we will go with the second one, so we just have to remember that all colors are equally coexisting with each other with the main parts of it, as a main part of it. So अब इसी के ही चलते मैं अब इसमें इधर की तरफ हल्की फुल्की फिनिशिंग पॉइंट्स भी करूँगा, यहाँ की तरफ भी। तो इसमें आपको
वैसे नीड नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी जब ये बनेंगे तो ऑलरेडी हो जाएंगे वो। तो मैं उसको ना करते हुए अब इसमें मैं ब्लू और ग्रीन का मिश्रण, सॉरी ब्लू ग्रीन का नहीं, मतलब अल्ट्रामरीन ब्लू और रो अंबर का मिक्सचर जो ये बना, तो उसको मैं जब मिक्स करूँगा और इसे मैं ऐड करूँगा सीढ़ियों पे। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से सीढ़ियों पे मैं इस तरीके से इन सब चीज़ों को ऐसे ऐड करूँगा। और वैसे भी इसके अंदर आपको एक ख़ास चीज़ देखने को मिलेगी जो मैं क्रिएट करने ही वाला हूँ इसके बाद भी। और पानी ले लेता हूँ विदाउट नो चीटिंग। और धीरे धीरे करके इसमें लाइक दिस। लेकिन जब वो वाइट की टोन्स में जाएंगे, दोनों भाई जब वाइट की टोन्स में चले जाएंगे, वो फिर वो लाइटर हो जाएंगी। इट्स ऑब्वियस थिंग वेरी मच। लाइक दिस। अब इसके बाद फिर अब मैं इसमें ऐड करूँगा एक बड़ा सुंदर सा क्रिएचर जो बहुत ज़्यादा मैं करता है। अच्छी बात है मैं करना भी कभी कभार। बस इसके अंदर एक चीज़ ये है, कैच ये है कि ये जो कलर है इस क्रिएचर का जो कलर होगा वो ब्लू और ब्राउन का समान मिक्सचर होगा। और इसको मैं ऐड करूँगा बहुत ही ध्यान से। इस ब्रश का यूज़ ना करके मैं यूज़ करूँगा मिनिएचर ब्रशेस का। कहाँ है मिनिएचर ब्रशेस? में यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मिनिएचर ब्रशेस। ये मिनिएचर ब्रशेस होते हैं। सो अब इसमें सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा, जो मिनिएचर ब्रश मैं यूज़ करूँगा वो होगा 1 पॉइंट का 1 नंबर। और बहुत ध्यान से सटल तरीके से मैं यूज़ करूँगा इसका, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिएचर है ये बहुत ध्यान से बनना चाहिए। यहाँ पे इसे मैं इस तरीके से अप्लाई करके इसमें अब इसको एक शेप देने की सोचूंगा। यहाँ पे आप चाहें तो आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पेंसिल से ना ड्रॉ करके इसे क्रिएचर को ब्रश से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइक दिस। अब इसी में ही मैं बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करूँगा आगे। जैसे कि यहाँ से तो ये चीज़ बढ़ के तैयार हो गई। अब वहीं पे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कलर्स होंगे वो कलर्स ब्लैक के आसपास ही घूमेंगे, डार्क कलर्स के आसपास ही घूमेंगे। हमें इसी कारण से ज़्यादा कुछ बड़ा पॉइंट्स को समझने की नीड नहीं होगी। और जैसे ही मैंने इसके अंदर डार्क टोन्स ऐड करी इस तरीके से, अब जैसे ये मैंने ऐसे ऐड करा इसको, अब फिर इसे अंदर अब मैं लाइट टोन्स ऐड करूँगा। लाइट टोन इन द सेंस वाइट कलर्स,
एंड इसमें और वाइट ऐड करूँगा, अभी तो नहीं, खैर इतना ठीक है। और इसमें अब मैं उसके इर्द गिर्द ही लाइटर टोन्स, वाइट टोन्स बहुत ध्यानपूर्वक ऐड करूँगा, लाइक दिस। जब तक ये क्रिएचर एक्चुअल में क्रिएचर नहीं लगेगा, तब जब तक हम इसके अंदर वाइट लाइटेस्ट टोन्स नहीं डालेंगे। और फिर इससे अंदर मैं और वाइट मिक्स करता हूँ, तो यहाँ पे ये इसके वाइटल पॉइंट्स बन जाएंगे। लाइकवाइज आईज over that area also will be goes with like that, like this। और फिर इसमें अब ऐड करूँगा डायरेक्ट वाइट कलर, और डायरेक्ट वाइट कलर जो होगा वो यूज़ होगा इसके सर पर, लाइक दिस, इसके मुंह पर, लाइक दिस। जब ये सूख जाएगा तब ये बेहतर और बेहतर दिखेगा। और फिर इसी के ही तुरंत बाद में अब सिंपली रो अंबर लूँगा, और रो अंबर से कोशिश करूँगा कि उसके नीचे की लोअर बॉडी बन जाए इस तरीके से। ये सैप ग्रीन है, सैप ग्रीन बोल रहा हूँ, सिंपल सा रो अंबर है ये। और रो अंबर के अंदर ही फिर मैं ऐड करता चला जाऊँगा वाइट टोन्स, विच मीन्स इसे लाइट करूँगा बहुत ध्यान से। और वाइट लिया और लाइट किया, एंड देन इसमें भी एक और लाइटेस्ट कलर डाल के इसे मैं बिल्कुल फेडेड कर दूंगा, और यहाँ पे आ जाएगा लाइटर टोन ऑफ द फॉर द गोट, लाइक दिस। और अब मैं कर दूंगा इन सबको ब्लेंड बहुत ध्यान से, सटल रूप से, लाइक दिस। यहाँ पे हमारा एक क्रिएचर का पॉइंट तो तैयार हो गया। और इसमें थोड़ा सा मैं दोबारा से अगर मैं इसमें ऐड करूँ ब्राउन टोन्स, और फिर यहाँ पे एक और ब्राउन टोन की नीड होएगी इस तरीके से, डायरेक्ट ब्राउन लिया इधर की तरफ इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से, लाइक दिस। लाइक दिस। और इसमें अब करूँगा मैं ब्लेंडिंग शुरू लाइटर टोन्स की बहुत ध्यान से। और थोड़ा सा वाइट लिया,
ज़्यादा वाइट नहीं, थोड़ा सा वाइट लिया, मिक्स करा सही तरीके से, सही रूप से। लाइक दिस। यहाँ पे जो है कलर्स की पैलेट जो है वो ब्लेंडेड नहीं होगी। यहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा डार्क टोन्स के साथ ज़्यादा खेलेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको लाइट करा, इसमें और वाइट करा, फिर इसी पॉइंट पे यहाँ पे तैयार हो जाएगा इसकी कमर, लाइक दिस। और लाइक दिस। और इसे मैं कर दूंगा ब्लेंड। और थोड़ा सा वाइट टोन लेके, अलग से वाइट टोन लेके थोड़ा सा ये लिया, और जब ब्लेंड करा तो यहाँ पे बहुत ध्यान से जहाँ यहाँ पे वाइटल टोन्स हैं, मतलब लाइट टोन्स हैं वाइट की, वहाँ पे गोट को शाइन्स दे दी, लाइक दिस। और जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो आपको सीधा वाइट ही चढ़ाना है। वाइट टोन्स ली मैंने, जहाँ पे उसके पॉइंट्स आएंगे गोट के, वहाँ पे उस पॉइंट को मैं एनहेंस कर दूंगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये जब और अच्छे दिखेंगे, जब और भी चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी इसके अंदर ही अंदर। और फिर इसमें ऐड हो जाएगा अब नीचे की तरफ सिंपली ड्रॉ अम्बा, बिल्कुल लाइन के साथ। थोड़ा सा मोटा होगा क्योंकि बकरा है, ये कोई कैट तो है नहीं कि कैट वॉक करेगी। तो मैंने इस तरीके से उसके पैर ऐसे दिखाए, यहाँ पे उसके खुर दिखा दिए बकरे के, लाइक दिस। और इस साइड भी ओवर दिस एरिया, नाउ आई एम एडिंग सेम एज टाइप ऑफ इट। But here is the catch. कि यहाँ पे भी हमारा गोट के लेग्स इस तरीके से शो होंगे। आफ्टर डैट यहाँ पे ये तो हमने गोट का शेप बना दिया, लेकिन जब मैं इसको मैं लाइटर टोन बनाऊँगा तो यहाँ पे गोट के पेट पे, लाइक ओवर देयर belly होगी, which resembles like this।
ताकि हमारे गोट का जो रिजेम्बलेंस है वो स्ट्रॉन्ग दिखे। और यहाँ पे आखिरी चीज़ उसकी टेल, लाइक दिस। अभी बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि अभी हमने खास और पॉइंट्स नहीं डाले जो हैं इसके गोट के फिलामेंट्स। क्योंकि ऑब्वियसली शेडोज़ हैं इधर की तरह, तो शेडोज़ के रूप में भी आएंगे वो। और जहाँ जहाँ पे लाइट है वहाँ वहाँ पे वाइट है। बहुत ध्यान देना से। कुछ कुछ एरिया से मैं पॉइंट्स क्रिएट करूँ लाइक दिस। तो मेरा बकरा भी तैयार हो गया। थोड़ा सिक्स पैक एब्स वाला लग रहा होगा, आई थिंक नहीं लग रहा होगा ये कि गोट है ये। इट्स अ गोट, नॉट दैट काइंड ऑफ गोट जो लोग यहाँ पे जो दर्शक समझ रहे होंगे। सो इट्स जस्ट मोर लाइक दिस। नाउ यहाँ पे एक क्रिएचर डाल दिया मैंने, और थोड़ा नीचे कर ही लेता हूँ इसे भी क्योंकि थोड़ा सा तो हैवी होते हैं बोट्स। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट आई विल जस्ट हैव टू ऐड सम मार्क्स ओवर इट टू। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे शेडोज़ आएंगे। शेडोज़ के लिए सेम प्रोसेस, ब्लू एंड ग्रीन मिक्स करा और थोड़ा सा ब्लू मिक्स करा, और यहाँ पे उसकी शेडोज़, क्रिएचर की शेडोज़, हाउ इट शुड बी मोर लुक्स लाइक, इट शुड बी लुक्स लाइक दिस। अब जब मैं इसके अंदर डालूँगा थिंग्स विच मोर्स लाइक तो यहाँ पे वेव्स का रूप बनेगा। लाइक दिस। और अब आते हैं हम ब्राउन रो अंबर, और रो अंबर के साथ साथ में कैडमियम येलो मिक्स करा, अर्थी टोन बनी। अब इसी अर्थी टोन के अंदर मैं थोड़ा सा वाइट मिक्स करूँगा और थोड़ा सा ले लेता हूँ रो अंबर, और इसी को मैं अब बहुत ध्यानपूर्वक ऐड करूँगा over some areas। Because of the shadows like this। थोड़ा सा और इसके अंदर ब्राउन भी ऐड कर देता हूँ ताकि एक अच्छा चिट बने लाइक दिस। और इसी के ही चलते यहाँ पे
2 क्रिएचर्स मैंने भर दिए, और फिर जितना जितना वो ऊपर जाता रहेगा उतना उतना वो भरा भरा फील होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने करा डायरेक्ट ब्राउन कलर लाइक दिस, नीचे की तरफ भी, लेकिन इस ब्राउन के अंदर थोड़ा सा हल्का सा एक ब्लू का टिंट भी रहेगा। लाइक दिस। लेकिन जब वो नीचे चला जाता रहेगा तो उसके अंदर ऐड होगा ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर, लेकिन उसमें थोड़ा सा रो अंबर भी रहेगा, जैसे ब्लू और ग्रीन का मिश्रण, लेकिन थोड़ा सा रो अंबर भी मिक्स रहेगा। और यहाँ पे एडिशन रहेगी लाइटर टोन्स की। सैप ग्रीन दरअसल उसे लाइट कर देगा। और थोड़ा सा सैप ग्रीन लिया, ऐड करा, लाइक दिस। थोड़ा और ब्लू लिया, ज़्यादा ब्लू हो जाएगा, हाँ, और इसमें उनको मिक्स करा, और कुछ कुछ जगहों पे इस तरीके से ऐड कर दिया ग्रीन टोन्स को, लाइक दिस। और फिर यहाँ पे वो जाते जाते जितना वो नीचे जाता रहे, जितना वो अब इसके पास आता रहेगा, उसमें थोड़ा सा और लाइटर टोन्स ऐड होती चली जाएंगी। लाइक दिस। लाइक दिस। लेकिन एक और कैच, कि वो जब और ऊपर की तरफ जाता रहेगा तो उसमें ग्रीन टोन्स भी ऐड होती चली जाएंगी, जैसे यहाँ पे सैप ग्रीन करा, लाइक दिस। तो यहाँ पे अब मैं इसको इधर की तरफ करूँगा, तो यहाँ पे 2 क्रिएचर्स मेरे तैयार हो गए, लाइक दिस। सो ऑन द नेक्स्ट वीडियो अब मैं इसको और भी फिलामेंट करूँगा, जो होगी हमारी ऊपर के वॉश की।